परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी सी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 10वीं अध्याय ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। आज से हम 11वां अध्याय में जाएंगे। 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि गॉड अनाउंसेस द डेथ ऑफ द फर्स्टबॉर्न। परमेश्वर मिस्रईम की लोगों का पहलौठा को मार डालने की बात अनाउंस कर रहा है। और एक दूसरा भाषा में हम बोलेंगे तो लेसन्स फ्रॉम द फाइनल 10th प्लेग अबाउट जीसस एंड द एंड टाइम्स। ये आखिरी 10वां वो मिस्रईम के ऊपर आ रहा है, वो दंड को के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को और आखिरी टाइम को दर्शाता है। ये हम देख सकता है कि 11वें पद में हम देख सकता है कि आई एम योर पासओवर, मैं तुम्हारा पासओवर हूँ। इधर हम देख सकते हैं कि पासओवर क्या होता है। मिस्रईम की पहलौठा को सबको स्वर्गदूत ने मार डाल दिया है, परंतु इस्राएली लोगों के घर के सामने से जाने के टाइम वो मेमने का लहू दरवाजे पे देखा है, इसलिए उनके घर पे अंदर घुस नहीं पाया है, वो उधर से निकल गया है। और हम देख सकते हैं कि गॉड्स इंस्ट्रक्शंस टू मोसेस कंसर्निंग द फाइनल कलामिटी, आखिरी परमेश्वर का दंड 10वां दंड, वो उसी के बारे में परमेश्वर मूसा को कुछ निर्देश दे रहा है। वो बात को हम इधर देख सकता है। निर्गमन की किताब 11वें अध्याय में आखिरी टाइम आने का वादे के बारे में और 10वीं वो बाधा लोगों को मार डालने के बारे में लिखा हुआ है। हर एक मनुष्य का और जानवरों का पहलौठा को परमेश्वर मार डालने वाला है, उसी को सबको ख़त्म करने वाला है। हर एक मिस्रईम की घर पे रोने की आवाज़, हर एक घर पे मृत्यु है, एक भी घर नहीं बचा है। ये बात को इधर हम देख सकता है। परंतु मेमने के लेहू में विश्वास करते हुए उसी का अंदर बैठने वाला को लोगों को परमेश्वर उसी को छुड़ौती देता है, उसी को उसमें से बचाता है। ये अध्याय से हम एक 7 बातें हम देख सकता है। पहला हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ऐसी एक वायदा मूसा को दिया था कि आखिरी वादा के द्वारा उन लोगों को छुटकारा मिलेगा। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हर एक मनुष्यों को दुष्ट शैतान से बचा लिया है। दूसरा हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था है कि तुम लोग इधर से निकलने के टाइम मिस्रईमी लोगों के से कई चीज़ लूट कर लेके जाना है। इससे हम देख सकता है कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का अधीनता से बचाया हुआ हर एक लोगों को इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए हर एक चीज़ से प्रभु हमको दिएगा। ये बात को इसी से द्वारा हम देख सकते हैं। तीसरी हम देख सकते हैं कि
परमेश्वर ने बोला है मिस्रईम की हर एक के सामने आप लोगों के ऊपर एक दया, एक फेवर, एक अनुकंपा उसी के ऊपर मिलेगा। परमेश्वर ने भी हमको भी दिया हुआ है कि हम प्रभु के परमेश्वर की साथ हम चलता है जब हम एक शांति की वातावरण हमको मिलेगा, शैतान के ऊपर एक शांति हमको मिलेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को शांति को इनकार किया है वो लोगों को परमेश्वर दंड भी दिएगा, परंतु जिसने परमेश्वर के साथ चला है उसी को बहुत बड़ा एक विक्ट्री, एक जीत उसको देता है। और 14 हम देख सकते हैं कि ये आखिरी वाला बाधा उनके ऊपर मृत्यु लेके आ रहा है। ये हमको दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को कौन इनकार करता है और प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में कौन नहीं आता है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दंड आ रहा है। उसी का चेतावनी इधर दे रहा है। 5वें में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को एक वायदा दिया है कि मैं इसी मृत्यु से तुम लोगों को बचा लूँगा। ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया हुआ है। उसी बात को हम देख सकता है। मिस्रईमी लोगों को वो मेमने के लहू के द्वारा बचाया है, ऐसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर हमको दिया हुआ वो खून के द्वारा हमको परमेश्वर ने बचा लिया है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम इसी के द्वारा हम देख सकता है। 6वां पद में हम देख सकता है कि 6वां पॉइंट हम देख सकता है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वायदा दिया था कि मिस्रईमी लोग आप लोगों को आराधना करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमको दर्शाता है कि हम भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टों से हमको बचा के परमेश्वर को आराधना करने के लिए मदद करता है। पहले हम शैतान का गुलाम थे, अभी परमेश्वर का धार्मिकता का हम गुलाम बन गया है। बहुत बड़ा एक बदलावट हमारे जीवन में आया है। आखिरी में हम देख सकता है कि ये बार बार ये प्रकट करता था कि फरो अपना हृदय को कठोर बनाएंगे, ये हम देख सकता है। परंतु परमेश्वर ने वो लाल समुद्र के अंदर परमेश्वर का शक्ति के हिसाब से इन लोगों को मार डाल दिया है। ये हम दर्शाता है कि आखिरी टाइम में परमेश्वर ने अपना शक्ति से शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर बहुत बड़ा एक न्याय करेंगे। आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह अपना शत्रु को और उसी का सेनाओं को बिल्कुल नाश करेंगे, उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, जैसे फरो के विरुद्ध में अभी काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको मदद करेगा तो कल से हम इसी के अंदर एक एक वाक्य को परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसी के बारे में हम सीखेंगे। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।